कहते हैं ना कि मुलाकातें ज़रूरी है यदि रिश्ते बनाना है, नहीं तो लगाकर छोड़ देने से तो पौधे भी सूख जाते हैं। छात्रों, मैंने पहली बार भी कहा था कि संस्कृत को बहुत ज़्यादा समय की आवश्यकता नहीं है। अब थोड़ा थोड़ा समय देना है, आधे घंटे का समय नियमित देना है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको वर्तमान काल का काम किया था। वर्तमान काल में कैसे क्रियाएं जुड़ती है, वही तरीके सभी कालों में है। सिर्फ आपको परिचित होना है कि हमारा जो वाक्य है वो किस काल में है। जैसे वह घर में पढ़ता है, तो ये आपको अंदाजा होना चाहिए कि पढ़ता है तो यह वर्तमान है, तो लट लकार में जाएंगे। अगर उसी जगह वाक्य बदल गया कि नहीं वह कल घर जाएगा, इसका मतलब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए यह वाक्य जो है वह भविष्य काल में है, तो आपको लिट लकार में जाना होगा। अगर वाक्य में आ गया कि नहीं वो कल पटना गया था, या कल स्कूल गया था, या कल विद्यालय गया था, या कुछ भी ऐसा वाक्य आ जाए, तो आपको पता हो जाना चाहिए कि यह सेंटेंस जो है यह भूतकाल में है, तो आपको भूतकाल में आना पड़ेगा। सभी जगह फॉर्मेट वही है, 9 का ही फॉर्मेट सभी जगह, और तरीका वही है कि 1 नंबर के कर्ता के साथ 1 नंबर की क्रिया जोड़नी है, 2 नंबर के कर्ता के साथ 2 नंबर की क्रिया जोड़नी है, 3 नंबर के कर्ता के साथ 3 नंबर की क्रिया जोड़नी है। इसमें बहुत बड़ा कोई जादू नहीं है, सिर्फ आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि कर्ता अगर प्रथम पुरुष के बहुवचन में है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष के बहुवचन में होगी। वह भूतकाल में भी हो सकता है, वर्तमान काल में भी हो सकता है, भविष्य काल में भी हो सकता है। इसका हम अभ्यास करेंगे। बाद में जब क्रिया हमारी ठीक हो जाएगी और परिचित जब हो जाएंगे तो इसका हम अभ्यास करेंगे, लाइव में अभ्यास करेंगे। आपको होमवर्क भी देंगे, आपसे बनवा के भी लेंगे, और तब उस अभ्यास को आप घर पर भी करेंगे, हमसे पूछेंगे भी। तो आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि धातु रूप बनाएंगे कैसे। तो कुछ भी नहीं है, अगर एक धातु रूप हमको याद हो गया, पठती वाला, पठती, पठतः जो वर्तमान काल का है, पठन्ति, तो इस हिसाब से हम कोई भी क्रिया बना सकते हैं। लिखति, लिखतः, लिखन्ति। इसमें बहुत बड़ा कोई जादू नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, सीधा सीधा देख रहे हैं उसी हिसाब से बना लेते हैं। एक धातु रूप याद हो गया, भूतकाल में है कि अगच्छत है, अगच्छत अगर हम लिख रहे हैं तो इसका भी भूतकाल में क्या होगा, पठती का क्या होगा, अपठत। इसमें भी हलंत है, इसमें भी हलंत होगा। लिखति क्या होगा, अलिखत। तो ये थोड़ा सा प्रयास, थोड़ा सा अभ्यास हमें करना होगा। अगर धातु रूप हमारे पास नहीं होगा तो हम क्या जोड़ेंगे, कर्ता नहीं होगा, क्रिया नहीं होगी, तो हम वाक्य को बनाएंगे कैसे। और यह नहीं हुआ, इस पर यदि हमारा महारत नहीं हासिल हम किए तो चित्र व्याख्या हमसे नहीं होगा, अनुच्छेद हमसे नहीं होगा, पत्र लेखन हमसे नहीं होगा। जो बिहार बोर्ड में पूरा का पूरा पत्र मांगता है लिखने के लिए, अनुच्छेद कहता है लिखने के लिए, अनुवाद कहता है लिखने, ठीक है कि विकल्प है, लेकिन हमको यदि यह नहीं मालूम होगा तो हम कैसे बनाएंगे, हम कैसे चित्र की व्याख्या करेंगे, हमको किस क्रिया के साथ कौन सी कर्ता जोड़नी है। ये हमको अभ्यास, कंप्लीट अभ्यास होना चाहिए, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। देखिए इसमें भी यही बात है, यहाँ भी अगर हम कर्ता को यदि नंबर जोड़ दें तो यहाँ भी नंबर 1 है, यहाँ भी नंबर 7 है। अब हम नंबर को भी हटा देते हैं, यहाँ भी नंबर 9 है, यहाँ भी नंबर 6 है। तो 6 नंबर के साथ जो कर्ता होगा वह 6 नंबर की क्रिया के साथ जुड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमने उसको पकड़ लिया, अगर छावा है इसके साथ हमने आवाम जोड़ दिया, हो गया, मेरा काम हो गया। आवाम अगर छावा, इसमें हम वयम जोड़ेंगे, इसमें हम यूयम जोड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समस्या तब होती है जब कर्ता हमारे पास प्रथम पुरुष का होता है और क्रिया भूतकाल में हो जाती है, तो वहां पर ध्यान रखना होगा। उसने पढ़ लिया तो उसने का मतलब सही होता है, उसके लिए हड़बड़ाना नहीं है कि उसमें बताया गया वह, इसमें आ गया उसने,
तो उसने और वह में कोई अंतर नहीं होता है। अगर लिखा हुआ है कि उसने पढ़ लिया, उसने पढ़ लिया, तो इसका भी अब उसने पढ़ लिया, ये ध्यान में रखना है आपको कि उसने पढ़ लिया से स्पष्ट दिख रहा है कि यह कर्ता जो है वह पुल्लिंग है, तो यहां पर हम लिखते हैं स। जब हमको लगे कि नहीं यहां पर कर्ता स्त्रीलिंग है तो हमें सतर्क हो जाना चाहिए। जैसे वह पढ़ती है, वह पढ़ेगी, तो ऐसी जगहों पर हमें क्रिया के, हिंदी की क्रिया के हिसाब से कर्ता को थोड़ा सा जस्टिफाइड कर लेना है, थोड़ा सा व्यवस्थित कर लेना है कि यहाँ पर जो हिंदी की क्रिया है वो बता रहा है कि यहाँ पर जो कर्ता है वो कर्ता क्या है, स्त्रीलिंग का है, तो हमें कर्ता में स्त्रीलिंग रूप ले लेना है। कहीं पर वह होता है तो कहीं पर यह होता है, यह जाता है या यह जाती है, तो यहाँ पर देखना है यह जाती है, जाती है का मतलब कोई न कोई स्त्रीलिंग है, तो यहां पर लिखेंगे हम इयम, इयम लिखेंगे या ऐसा लिखेंगे। ये दोनों चीजें हमारे पास है, ये दोनों का अर्थ यह होता है और दोनों स्त्रीलिंग करता है, ये ध्यान में रखना है हमको। और बाद बाकी सब वही है। भविष्य काल में भी हम आएंगे तो यही रूप दिखेंगे, यहाँ पर रूप लिखा रहेगा गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यथा, गमिष्यथा, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। इसमें और किसी भी धातु में बहुत ज्यादा वीडियो की आवश्यकता नहीं है, तो हम मान के चलते हैं कि कर्ता से क्रिया जोड़ने का काम आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आएंगे तो आपके बीच कारक लेके आएंगे। धन्यवाद।